भूमि पे संक्रमण करूं, धूल वाली भूमि पे संक्रमण करूं। फिर भगवान अपने दोनों हाथों को ऐसे ही करते हैं। कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को ऐसे ही करते हैं तो दोनों तरफ से पानी ऐसे ही हट जाता है। हाँ, दक्षिणेन वाम तो वामेन दक्षिण तो पजमोरेति। दोनों को एक दूसरे से ऐसे करते हैं तो जल क्या होता है, बीच में से ही ऐसे हट जाता। इधर भी जल है, इधर भी जल है, बिना किसी दीवार के, और बीच में सूखी भूमि, उसमें भगवान संक्रमण कर रहे हैं। अंतिम पहर में भगवान संक्रमण करते हैं। भगवान की चर्या है, अंतिम पहर में भगवान संक्रमण करते हैं। भगवान संक्रमण कर रहे हैं। उर्वेल कश्यप आता है नौका लेकर के, ढूंढ रहा है, सब कुछ तो डूब गया। फिर ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते उसने देखा, अरे इधर बीच में गड्ढा है, इसमें पानी भी नहीं है। फिर नीचे नौका से झांक करके देखता, अरे श्रवण गौतम तो जल के बीच में जल को हटा करके धूल वाली भूमि पे संक्रमण कर रहे हैं। ये तो महारिद्धिशाली है। अपना हाथ ऐसे माथे पे लगाता, अरे इतना रिद्धिशाली, मत्थकं पत्त, अपने हाथ को ऐसे माथे पे लगाता है। फिर वहीं से निवेदन करता, श्रवण गौतम भोजन तैयार है, आओ भोजन कर लो। भगवान कहते कि तुम चलो, ब्राह्मण मैं आता हूं। कहता ठीक है श्रवण गौतम। इधर ये नौका लेके जैसे जाता, भगवान उससे पहले ही सूखी भूमि पे जाके उसका इंतजार कर रहे थे। अभी ये और आश्चर्यचकित हो गए, अभी तो यहाँ देख के आया और मुझसे पहले ही आकर के यहाँ बैठ गए। फिर बहुत आश्चर्यचकित होता, लेकिन फिर वही बात कहता, न त्वेव अर्हा यथा अहम इद्धिमन्तो खो समनो गौतमो, न त्वेव अर्हा यथा अहम। रिद्धिमान तो है ये श्रवण गौतम, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है, मेरे जैसा अर्हत नहीं है। उस समय जम्बू फल, जिसकी वजह से, जम्बू फल समझ रहे हैं ना, जम्बू द्वीप, जिसकी वजह से भारत को कहा जाता है। उर्वेल कश्यप अभी भोजन के लिए निमंत्रण देने गया। अगले दिन भगवान कहते तुम चलो मैं आता हूँ। फिर भगवान जाते हैं जम्बू फल, दक्षिण में जाते, जिसकी वजह से देश जम्बू द्वीप कहलाता है। जामुन के फल लेकर के आते हैं और ब्राह्मण जो है उर्वेल कश्यप से पहले ही उसकी कुटी में पहुंच जाते हैं। ये अभी निमंत्रण करके आ रहा है, भगवान पहले ही पहुंच गए और कई 100 योजन दूर जाकर के जामुन का फल लेकर के आकर के उसकी कुटिया में बैठ गए। बोला श्रवण गौतम अभी तो तुम वहां थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? और ये जामुन का फल तो यहाँ होता नहीं, सैकड़ों योजन दूर होता है, ये कौन दे गया? बोले तुम जब मुझे आए थे निमंत्रण देने के लिए तो मेरे मन में हुआ कि शायद तुम्हें जम्बू का फल अच्छा लगता हो, तो मैं उसे ले आया। फिर दांतों तले उंगली दबाता, कहता कि इद्धिमन्तो खो समनो गौतम। भगवान को जब परोसा जाने लगा तो भगवान ने पात्र के सामने ऐसे हाथ कर लिया। जब हमें कुछ नहीं लेना होता है तो पात्र के सामने क्या कर लेते हैं, हाथ ऐसे कर लेते हैं। ये भगवान से ही परंपरा है। नहीं लेना है तो हाथ ऐसे कर लिया। तो पहले लोग समझदार हुआ करते थे, हाथ करने से फिर रुक जाते थे। यहाँ तो आप हाथ कर लेंगे तो हाथ हटा के डाल देंगे, तो उनसे मुख से बोलना पड़ेगा, नहीं 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 लेंगे। तो ऐसे कर लिया। और भगवान ने जब ऐसे कर लिया तो अनाथपिंडी कहते कि भगवान क्या हुआ, अभी तो आपने भोजन ही नहीं लिया। बोले सृष्टि अभी एक भिक्षु विहार में है, उसे बुला भेजो। अनाथपिंडिक ने बुलावा भेजा।
किसी दूत को भेजा, किसी सेवक को भेजा कि जा देख विहार में कोई बनते हैं, उसे लेकर के आ, उसे लेकर के आ। लेकिन उससे पहले ही जब चूल पंथक को महापंथक छोड़ करके चले गए तो चूल पंथक विहार के दरवाजे पे खड़े होकर के रो रहे थे, हाँ, कि मुझे छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि मुझे गाथा नहीं याद होती। वहीं खड़े होकर के बुलका रहे थे, रो रहे थे। फिर भगवान आने से पहले ही मिल करके आए थे। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे? बोले भगवान बनते महापंथक ने मुझे गाथा दिया था याद करने के लिए, मुझे याद नहीं हो रही, उसका पाठ नहीं हो रहा है, तो बनते मुझे निमंत्रण में नहीं ले गए, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान बोले चिंता मत करो, गाथा ना याद कर पाना ये बड़ी बात नहीं है। ये लो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। भगवान ऐसे ही हाथ हवा में घुमाते हैं और एक छोटा सा कपड़ा, रुमाल समझ लीजिए, गंदी सी रुमाल हाथ में पकड़ लेते हैं। एक गंदा सा छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसमें गंदगी लगी है, मिट्टी लगी है, रज लगा है, धूल लगी है, और फिर चूल पंथक को देते। कहते लो चूल पंथक, इस कपड़े को रगड़ो और जो मैं मंत्र देता हूं उसका जाप करो। चूल पंथक ने खुशी खुशी ले लिया, जाप करना है, मंत्र दे रहे हैं भगवान। बोले इस कपड़े को रगड़ो और बोलो रजो हरणम। छोटा सा याद हो जाएगा, आपको याद हुआ? रजो हरणम याद हुआ क्या? रजो हरणम, रजो हरणम, रजो हरणम। अच्छा भगवान, ये तो बड़ा आसान है। भगवान कपड़ा दे करके चले गए, बैठे, और इधर ये कपड़ा लेकर के मंत्र जाप कर रहा है, रजो हरणम, रजो हरणम, रजो हरणम, रजो हरणम, जाप कर रहा है, रजो हरणम, 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 जाप कर रहा है पूरा एकदम। जाप करते 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 उसका रज जो था वो दूर हो गया। रज क्या हुआ? दूर हो गया, धूल दूर हो गई। कपड़े को रगड़ते रगड़ते धूल लगी थी, झड़ गई, कपड़ा साफ हो गया। हाँ, तो उसके समझ में आया कि रज कहाँ है, कपड़े में नहीं। रज कहाँ है हमारे? गंदगी कहाँ है? हमारे भीतर है। अगर मैं इसे रगड़ूंगा तो ये गंदगी दूर हो जाएगी। रागो रजो नच वेणु उच्चति, राग सेव अधिवचनम रजोति। अब मैं समझा भगवान ने मुझे ये मंत्र क्यों दिया। रजोहरणम, बोलिए मेरे साथ बोलिए। अब मैं समझा ये मंत्र भगवान ने मुझे क्यों दिया। फिर से खुश होकर के जप करने लगता। क्या हाथ जोड़िए आप, क्या क्या जप करने लगता? रजोहरणम। हाँ जपिए, रजोहरणम, 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 रजोहरणम। हाँ, धूल दूर हो जाए। रजोहरणम, रज माने धूल, हरणम माने दूर हो जाए, हरित हो जाए। धूल दूर हो जाए, धूल दूर हो जाए, धूल दूर हो जाए। रजोहरणम, रजोहरणम, बड़ा आसान मिल गया। अब मैं समझा भगवान ने मुझे रजोहरणम क्यों कहा। रागो रजो नचरेणु विच्युति, राग से अधिवचनम रजोति। अब मैं समझ पाया भगवान ने मुझे ये मंत्र क्यों दिया। असली गंदगी ये धूल नहीं है। हाँ, असली गंदगी तो हमारे भीतर फंसा हुआ राग है। राग सेव अधिवचनम रजोति। राग का पर्यायवाची क्या है? रज। इसलिए भगवान ने मुझे मंत्र दिया।
ऐसे जपते 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 वहीं बैठे बैठे चूल पंथक अरहत हो गए। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान ने पात्र ऐसे किया, अनाथ पिंडिक बोले भगवान क्या हुआ, आपने तो अभी भोजन भी नहीं ग्रहण किया। बोले श्रेष्ठी, विहार में एक भिक्षु बचे हैं, उन्हें निमंत्रण बुला भेजो। श्रेष्ठी निमंत्रण भेजता अपने एक सेवक से। सेवक जाके देखता, क्या देखता, क्या देखता कि उस बुद्ध विहार में 1000 बनते लोग बैठे हुए हैं। सहस्र भिक्षु संघोति निवसम्। क्या देखता कि 1000 भिक्षु संघ बैठा हुआ है पूरा एक साथ। ये कैसे हुआ? स्वयं जब वो अरहत हुए तो उन्हें सब प्रकार का रिद्धि बल प्राप्त हुआ और फिर विक्रमण इद्धि जो होती है, एक से अनेक करने की जो इद्धि होती है, उस रिद्धि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को 1000 भंते लोगों में विभाजित कर दिया अपने जैसा। ये भी प्रियदर्शी, वो भी प्रियदर्शी, वो भी प्रियदर्शी, हाँ? ये भी चूल पंथक, वो भी चूल पंथक, वो भी चूल पंथक, 1000 चूल पंथक बैठे हुए हैं। अब वह करके देखता, अरे इसमें से किसको बुलाना है? भागा भागा वापस जाता, कहता भगवान वहां तो 1000 चूल पंथक है, किसको बुलाना है? भगवान कहते जा, जिसे पहले देखना उसी के चीवर का कोना पकड़ करके खींचना, कहना कि चलो तुझे भगवान बुला रहे हैं। हाँ 10 बलों में दिठो आगतोसी आलम्बनम पिलदो। चलो तुम्हें भगवान 10 बल तुम्हें बुला रहे हैं। और वो भागा भागा गया। जो पहले दिखाई दिया उनका चीवर का कोना पकड़ करके कहता है कि चलो तुम्हें भगवान, चलो आपको भगवान बुला रहे हैं। जैसे ही चीवर पकड़ करके कहा कि चलो भगवान बुला रहे हैं, सहस्र मिल करके एक बनते हो गए। सहस्र बनते मिल करके क्या हो गए? एक हो गए। और फिर चूल पंथक पहुंचते हैं सभा में। ऐसे ऐसे हैं भगवान के श्रावक, एक से अनेक होने की विद्याएं जानते हैं, अनेक से फिर एक होने की विद्याएं जानते हैं। और फिर ये कहता कि चलो भगवान बुला रहे हैं, कहते तुम चलो मैं आता हूं। और ये अभी रास्ते में भी पहुंचा, पहले ही आकर के प्रज्ञप्त आसन जो उनके लिए खाली आसन था वो आकर के बैठ गए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते, अरे अभी तो भगवान ने निमंत्रण भेजा, अभी 1000 बनते थे, अभी जो सेवक बुलाने के लिए गया था वो आया ही नहीं, बनते पहले ही आके बैठ गए। धन्य है भगवान, धन्य है भगवान का श्रावक संघ। ऐसा कहते हुए अनाथ पिंडिक 3 बार भगवान को प्रणाम करता और फिर 7 दिन के लिए निमंत्रण देता, भगवान ऐसे ही 7 दिन भिक्षु संघ सहित मेरे घर पे भोजन करें। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसो ही भगवतो महानुभावता। ऐसी भगवान बुद्ध की महिमा है कि उनके श्रावक भी इतने तेजस्वी हैं। एक बार देव धम्मं शरणं गच्छामि। फिर देखते देखते, चूंकि चूल समुद्र परम रिद्धिमान है, अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि जम्बूद्वीप में पटना, देखते हैं कि यहाँ पर चारिका हो सकती है, यहाँ भारत में पटना में चारिका हो सकती है। तो कैसे चले? बनते चूल समुद्र ने 700 भिक्षुओं को एक साथ लिया और श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है।
समुद्र पार करके तभी हम आते हैं। अब चाहे हवाई जहाज से पार करिए